ये अपना विषय चला था गुण स्थान मारना, अर्थात जहाँ पर जीवों को खोजा जाता है मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, उन गुणों का स्थान क्या है, उसके विषय में यहाँ पर विषय चल रहा था। तो यह छठवा गुण स्थान प्रमत्त संयम। यहाँ से संयम के लब्धि स्थान प्रारंभ होते हैं। अर्थात जब तक देशघाती प्रकृतियों के साथ में सर्वघाती प्रकृतियों का उदय या छौसम बना रहता है, तब तक संयम के लब्धि स्थान नहीं बनते। पांचवा गुण स्थान जो हुआ करता है, उसमें प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का तो क्या है, उदय है, और अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का क्या है, छौसम है। तो प्रत्याख्यान वर्ण का उदय होने से वो कहलाती सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती का मतलब होता है जो आत्मा के पूर्ण गुणों को क्या कर देती है, घात देती है, नाश करती, वो क्या कहलाती है, सर्वघाती। जैसे केवल ज्ञानावरण है, वो जब तक उदय में रहेगा तब तक हमारा ज्ञान क्या रहेगा, ढका रहेगा। इसी प्रकार से मोहिनी कर्म है, जब तक इसका पूर्णतः क्षय नहीं होगा तब तक हमारे लिए शायद सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से दर्शन वर्ण आदि है, चार घातियां कर्म कहलाती, सभी सर्वघाती है। लेकिन इनमें से मोहिनी कर्म की कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं, ज्ञानावर्ण की कुछ देशघाती हैं, दर्शनावर्ण की कुछ देशघाती हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय प्रय ज्ञान, ये देशघाती हैं। इनकी रहते हुए आत्मा कुछ न कुछ पदार्थों को जानती और क्या करती है, देखती है, उनको ज्ञान आदि होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर छठवा गुण स्थान प्रमत्त संयत है। इस प्रमत्त संयत में देशघाती सम्यक प्रकृति का और संजुलन जो है क्रोध मान माय लोग, इनका भी उदय है। तो संजुलन क्रोध मान माय लोग कैसी हैं, देशघाती प्रकृतियां हैं। तो देशघाती प्रकृतियां पांच हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई, एक सम्यक प्रकृति और चार संजुलन। ये पांच प्रकृतियां भले ही उदय में हैं, लेकिन इनके उदय में रहते हुए संयम के लब्धि स्थान बन जाते हैं, क्योंकि संयम के साथ में ये कषाय बने भी रहे तो आत्मा के स्वभाव का घात नहीं करते हैं, ये संयम के लब्धि स्थान बनते हैं। लेकिन पंचम गुण स्थान बनते, चाहे वो आरिकाएं हो, चाहे ऐलक हो, क्षुल्लक हो, या फिर प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हो, इनके लब्धि स्थान नहीं बनते हैं, क्योंकि पांचवें गुण स्थान का नाम है संयमा संयम। असंयम भी नहीं है तो संयम भी नहीं है, यानी कि वहाँ मिश्र अवस्था होती है और मिश्र अवस्था में लब्धि स्थान बनते नहीं है। या तो वह बनेंगे देशघाती प्रकृतियों का पूर्णतः क्या हो, उदय हो। इस प्रकार से ये प्रमत्त संयत गुण स्थान में मुनि महाराज जो होते हैं, संयम की लब्धि स्थान प्राप्त करने से अंतर मुहूर्त में भी संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। कई भवों के बांधे हुए कर्म कितने में, अंतर मुहूर्त मात्र में क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लिया करते हैं। इसका उदाहरण मिलता है भरत चक्रवर्ती जी का। ये देखो, तीनों जीव सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, आदिनाथ, भरत और बाहुबली। आदिनाथ जी ने 1000 वर्ष तक मुनि पद पर रहे। कितने वर्ष रहे वो, 1000 वर्ष मुनि पद पर रहे, तब कहीं उनको केवल ज्ञान हुआ। और भरत बाहुबली जी को 1 वर्ष तक मुनि पद पर रहे, परंतु इनका और उत्कृष्ट तप था। किनका, काउसर तप में प्रसिद्ध हुए हैं बाहुबली। इन्होंने काउसर तप का संकल्प किया था 1 वर्ष तक का, यानी उसमें 5 समितियों का पालन का त्याग। 5 महाव्रत मात्र उनके पास में है, इंद्रिय जैसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, शेष गुण का भी पालन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हर 2 माह 3 माह 4 माह केशलुंज करना थे, लेकिन 1 वर्ष का कह लिया उन्होंने। काउसर तप से क्या हो गए थे, वो खड़े हो गए थे। 1 वर्ष काउसर तप करके मुनि अवस्था में तब कहीं केवल ज्ञान हुआ। और भरत चक्रवर्ती को मात्र 48 मिनट मुनि रहे। कितने, एक ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने आहार ग्रहण किया ही नहीं और केवल ज्ञान हो गया, ना उन्होंने विहार किया और उनको क्या हो गया, आहार विहार कुछ भी नहीं। जैसे दीक्षा ली
और दीक्षा लेकर के जैसे ही ध्यान में बैठे इतने मन को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो यानी कि लब्धि स्थान इतने प्रकृष्ट बने उनके कि उन्होंने कई भवों के बांधे हुए कर्मों को मात्र 48 सूर्य में क्या कर लिया, नाश कर लिया। देखो घर में देश व्रतों का वर्षों से पालन कर रहे हैं, यानी कि जिनके 60,000 वर्ष तो तुम किस में निकल गए थे, दिग्विजय काल में निकल गए। अब उन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु है। अब इतनी आयु में उन्होंने देश व्रतों का क्या किया, पालन किया। कभी रात्रि भोजन में 4 प्रकार के आहार जल का उनका त्याग था। दिन में 2 बार भोजन में प्रवृत्ति होती थी। अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका आदि पर्व में 16 कारण 10 लक्षण आदि के निर्जल उपवास रखते थे। कौन, चक्रवर्ती जी। क्योंकि ये अनुव्रतों का संकल्प इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि ये महाव्रतों को धारण करते हैं। महापुरुष इसलिए उनकी संज्ञा दी गई है कि ये महाव्रतों को क्या करते हैं, सीधे धारण करते हैं। लेकिन अनुव्रत इनके 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद अनुव्रत जिनके हो जाते हैं और उनका वैसा आचरण बना रहता है। 96,000 रानियां 9 निधि 14 रत्नों के बीच में रहते हुए भी कितने निष्प्रय थे। देव ने आके उनकी क्या करी थी, परीक्षा कर ली थी। सौधर्मेंद्र ने कहा कि इस समय तो 2 देव थे, उनको संदेह हुआ था तो क्या लेके आए थे, परीक्षा करने आए थे। किनकी, चक्रवर्ती जी की। और परीक्षा में उन्होंने देख लिया कि तेल की दीपक दे दिया था और पूरे महल में क्या था, और एक बूंद नीचे गिर जाएगी तो क्या कर देंगे, तुम्हारा सिर छेद हो जाएगा, सिर काट दिया जाएगा, मार दी जाओगे। तो वो चलता था, पूरा महल घूमा, 84 खंड सारे घूम लिए उसने, सब कुछ देखा, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ थी। इसी प्रकार से भरत जी इतने लंबे वर्ष तक वहां अपने राज्य में रहे, वैभव के बीच में, लेकिन उपयोग कहाँ लगा हुआ था, आत्मा की ओर था, आत्म कल्याण की ओर था। उनका विषय भोगों में वो रचे बचे नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर मुनि महाराज जो होते हैं, संयमी देश संयमी की अपेक्षा मुनि का पद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक घड़ी जियो, आधी घड़ी जियो, लेकिन मुनि पद के साथ जीना। इसके साथ में, मुनि पद के साथ में। जैसे हमें ही है, मान लो आज हमारे लिए 25 वर्ष हो गए इस पद पर रहते हुए, लेकिन अभी अंतर मुहूर्त के दीक्षित मुनि महाराज हमसे क्या है, बड़े हैं। हमसे क्या है, वो भले अंतर मुहूर्त अभी 48 मिनट हुए, भले वो हमारे पास रह के पड़े हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उनकी दीक्षा किसकी है, तो वो हमसे क्या है, बड़े हैं। क्योंकि देश संयम से सकल संयम की कभी तुलना नहीं हो सकती है। 1000 वर्ष पुरानी आर्य का भी अंतर मुहूर्त के दीक्षित मुनि क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। बोलो 1000 वर्ष की वाली क्या हो, वो आर्य का हो। क्योंकि देश संयम में लब्धि स्थान नहीं है, संवर तो है, कर्मी की निर्जरा है, लेकिन जो महाव्रतों के साथ में निर्जरा होती है वो देश संयमी की निर्जरा नहीं है। क्योंकि हम सामयिक करते हैं, त्रिकाल सामयिक करेंगे, और सामयिक में हम जितनी कर्मी की निर्जरा करते हैं उसे असंख्यात मुनि निर्जरा मुनि महाराज आहार करते समय करते हैं। हम किस में बैठे हैं, सामयिक में। उपवास करके भी सामयिक के लिए बैठ जाए, 2.25 घंटे का उसके समय का संकल्प ले लें, ऐसी सामयिक में बैठ के हम सामयिक करेंगे। लेकिन मुनि महाराज क्या कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। आहार करने में हमसे असंख्यात मुनि क्या कर रहे हैं, वो निर्जरा कर रहे हैं। जिस समय हम 4 हाथ जमीन देख के हम भी चल रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज भी क्या है, चल रहे हैं, तब भी उनकी हमसे असंख्यात मुनि क्या हो रही है, निर्जरा हो रही है। ऐलक क्षुल्लक कारिकों के पास में पिछी होती है, संपूर्ण चर्या मुनि जैसी होती है, मात्र वस्त्र का ही क्या है उनके पास में है। हम बैठ के आहार लेते, वो खड़े होकर आहार लेते हैं। बाकी एक टाइम वही है, कूलर पंखे आदि का सबका त्याग रहता है, चटाई आदि वो नहीं लेते, हम लोग भी नहीं लेते हैं। इसके बावजूद भी हमसे असंख्यात मुनि उनकी क्या है, निर्जरा है। तो ये सकल संयम का मतलब है, सर्वघाती कसायों का क्षौषम हो जाने से, देशघाती संजलन का उदय होने से ये उसकी महिमा होती है। तो उसमें 5 महाव्रतों की रक्षा 5 समितियों से होती है। 5 समिति की रक्षा जो है
5 इंद्रिय जैसे होती है और इंद्रिय विषयों की जो रक्षा होती है वो 6 आवश्यकों से होती है और 6 आवश्यकों का पालन होता है 7 शेष गुणों से। और दूसरा भी कथन किया आचार सार में, संसार शरीर भोग इन तीनों से विरक्त होते हैं, पहली प्रथमाधारी के लिए कहा गया है। अब उसी में संसार शरीर भोगों से मुनि महाराज भी विरक्त होते हैं। तो संसार से विरक्ति के लिए है 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक। ये किससे निवृत्ति के लिए है? संसार से निवृत्ति के लिए। शरीर से निवृत्ति के लिए 7 शेष गुण। किससे निवृत्ति के लिए? शरीर से 7 शेष गुण हैं। और भोगों से निवृत्ति के लिए हैं 5 इंद्रिय जय। जो 5 इंद्रिय विजय वो किससे हैं? भोगों से निर्वृत्त कराने के लिए हुआ करते हैं। तो हमने 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 समिति के बाद 5 इंद्रिय विजय हैं। इनके विषय में अपन ने समझ लिया था। 5 इंद्रियों के 27 प्रकार के विषय होते हैं और एक मन का विषय है। ये 28 प्रकार के विषयों के मुनि महाराज त्यागी होते हैं, इसलिए उनके 28 मूल गुण होते हैं। किनके? मुनि महाराज के। और ये 28 मूल गुण तीनों परमेष्ठियों को एक से पालन करना होते हैं। 28 मूल गुण साधु के हैं, वही उपाध्याय के रहेंगे, वही आचार्य के रहेंगे। उपाध्याय जी को 25 अलग से जिम्मेदारी है और 36 मूल गुण की जिम्मेदारी आचार्य की अलग से होती है। लेकिन 28 मूल गुणों का उल्लंघन कोई करते ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों पद हमारे छूटते हैं। संलेखना जब भी होगी वो साधु परमेष्ठी के पद से ही होती है, आचार्य उपाध्याय से नहीं होती है। उनको इस पद का क्या करना होता है? त्याग करना होता है। और उन्हीं 28 मूल गुणों को क्या करते हैं? और विशुद्धि से क्या करने लगते हैं? वो पालन करने लगते हैं। तो इनमें से अब आते हैं 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समता। सबसे पहले क्या है? क्षमता। क्षमता का अर्थ क्या होता है? राग द्वेष का अभाव हो जाना। किसका? राग और द्वेष का क्या होना? अभाव होना। 9 स्थान है, 9 स्थानों में ना राग करना ना द्वेष करना। कौन कौन से? जीवे मरने लाहा लाहे, संयोग विपिज जोगे, बंधु रे सुई दुखा दो, समदा में सामयम ठाण। यानी इस गाथा में दिया है जीवन में मरण में, यानी जन्म में और मरण में, लाभ में और हानि में, सुख में और दुख में, बंधु में और मित्र में, इनमें क्या रखना? आपको समता का भाव बनाए रखना है। क्योंकि ये सारी की सारी पर्यायगत विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? पर्याय की विशेषताएं। जन्म पर्याय का है, मरण भी पर्याय का है। द्रव्य का न जन्म है न कभी मरण है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, इस समय भी हैं और नरक निगोद में भी चले जाएं तो वहां भी प्रदेश रहेंगे। सिर्फ बदलेगा क्या? आपका शरीर बदलता, पर्याय बदलती है। इसलिए जीवन में और मरण में, लाभ में और हानि में। लाभ जो है लाभांतराय कर्म के क्षौसम से मिल जाता है, लाभांतराय कर्म का क्षौसम नहीं होता है तो उसमें क्या जाता? हानि होती है, अंतराय आता है। ये भी क्षौसमिक है और क्षौसमिक अवस्था जो होती है वो क्षणिक होती है। इसका उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने। पहले ट्यूबलाइटें चलती थी, है ना, और जब अपन चालू करते तो पहले क्या होती थी? वो है यानी कि वो मिलमिलाती थी, यानी थोड़ी सी धीरे धीरे उठती थी, एकदम से जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जलेगी। वो स्टार्टर रहता है जो, उसके कारण से ऐसा होता है। इसी प्रकार का क्षौसम है कि ये क्षौसम जो है शाश्वत नहीं है। कब कम हो जाए, कब बढ़ जाए, कब घट जाए, कब बढ़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अर्थात चंद्रमा की कलाओं के समान भी उदाहरण दिया है कि 15 दिन तक चंद्रमा की क्या है? घटता है, और 15 दिन क्या होता है? बढ़ता है। तो आकार घटता है क्या? नहीं, आकार नहीं घटता। उसके विमान पर जो केतु की परछाई होती है, जब वहां से निकलता है उसकी परछाई क्या है? पड़ती जाती। तो जैसी जैसी परछाई कम होती तो उसकी कलाएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। और जब वो आगे बढ़ जाता है तो अपूर्ण हो जाता है। फिर जब आगे बढ़ेगा तो फिर ढकना क्या होता है? उसका
प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से ना कि उनका आकार प्रकार कभी घटता नहीं है, प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन जो परिक्रमा लगाते हैं उन विमानों की परछाई के कारण ऐसा हुआ करता है। ऐसे सूर्य आदि है, ये कभी घटते बढ़ते नहीं, दिन छोटे बड़े जरूर होते हैं, क्योंकि 184 गलियों में उसको परिक्रमा लगाना है। तो जब वो लास्ट वाली गली में आता तो दूर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दूर होता है, और जब पास में आ जाता है तो पास हो जाता है। इसलिए कभी दिन छोटे होते हैं और दिन क्या होने लगते हैं, बड़े होते हैं, तो क्षेत्र के कारण ऐसा हुआ करता है। इस प्रकार से ये छौसम का है। ऐसे छौसम में जीवन मरण में, फिर इसके बाद में लाभ और हानि में, लाभ जो होता है और हानि जो होती है अंतराय कर्म से है। फिर इसके बाद सुख और दुख, ये दोनों कैसे हैं। सुख जो है साता वेदनी कर्म का उदय, और दुख जो है असाता वेदनी कर्म का उदय है। और इनका ज्यादा से ज्यादा कितना समय दिया है, कितना दिया है, 12 मुहूर्त। जघन्य काल कितना है, द्वादश मुहूर्त, 12 मुहूर्त कहा गया है, 8 घंटे तक। इसके बाद में नियम से असाता का क्या आएगा, यानी कम से कम यदि तुम्हारा उदय आता साता का तो इससे ज्यादा नहीं है। और चूंकि कर्म सिद्धांत में ये कहा गया है किसी भी इंद्रिय के विषय से जो सुख उत्पन्न होता है वो मात्र अंतर मुहूर्त होता है। कितना होता है, अंतर मुहूर्त होता है। और सत्ता है, संपदा आदि है, या फिर आपके जो शरीर आदि है, ये सौंदर्य आदि है, इनका सुख तुम्हें कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा ये बताओ। सत्ता कब तक रहेगी, संपदा कब तक रहेगी। मान लो एक दिन बताएगी 100-150 वर्ष तक ठहर भी जाए तो शरीर और सौंदर्य कब तक रहेगा ये बताओ। कि शरीर 100 वर्ष तक तुम्हारा इच्छा बना रहेगा क्या, सौंदर्य का इच्छा बना रहेगा क्या, नहीं बना रहेगा। ये तो नियम से हमारे घटना ही है, यानी ये पुद्गल की पर्याय हैं। इनमें क्या होना है, घटा यानी कि जीर्ण शीर्णपना नियम से आता ही है। अब इसमें क्या विकल्प करना, किसमें, इनमें पर्यायों के घटने बढ़ने से क्या सुख का अनुभव क्या दुख का अनुभव करना। क्योंकि जो सुख दुख की बात आती है तो जहाँ पर्यायगत बुद्धि होती है वहां इस प्रकार के विकल्प आते हैं, और जहाँ पर्याय बुद्धि नहीं है वहां कोई विकल्प नहीं आता है। कई बार कई लोग जो स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन वात्सल और समर्पण अनन्य होता है। कई बार वो उनके मुख से हम लोगों के लिए बेटा शब्द निकल जाता है, और जैसे ही बेटा कहे तो हमें गुस्सा आ जाए, क्या क्या करना। उसने कहा है कि हम हैं क्या वैसे, हम हैं क्या वैसे, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं। जब हम वैसे हैं नहीं तो हम उसको स्वीकार क्यों करें, वो गलती करे प्रायश्चित हम हो गए। यानी आपने बेटा कहा, हमने संकलिष्टता कर ली, कर्म का बंध किसे हुआ, हमें हुआ कि नहीं हुआ, गलती आपकी और दुख कौन भोगेंगे, हम। तो ये जहाँ सोच लेते हैं ये पर्यायगत विशेषताएं होती हैं। मान लो सपोज कोई गाली भी दे देता है, कई बार कोई अपशब्द भी बोल देता है, बोल दो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम वैसे हैं ही नहीं। तुम्हारे कहने से हम उसको स्वीकार हम कैसे कर लें। और मान लो कहा है, हो सकता है हम बचपन में वैसे हों, हो सकता है पूर्व में हम वैसे हों, कोई भरोसा नहीं, इस पर अनादि काल से हैं, और आपने उन बातों को जान के हमसे कहा हुआ हो तो अनंत काल से तो भटकते आए हैं, कोई ना कोई पर्याय में हम होंगे, इसलिए इन्होंने कहा है। लेकिन हम वर्तमान में ऐसे नहीं है, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से वो क्षमता रख लेते हैं सुख में दुख में। फिर आता है बंधु और अरि, यानी कि शत्रु और मित्र में, दोनों में क्षमता का क्या रखते हैं, भाव रखते हैं। और ये जो अंतिम में कहा गया है शत्रु मित्र में क्षमता जो होती है, ये सम्यक दर्शन का कारण बनती है। साधु में यदि चीज हो तो सामने वाले श्रावक में क्या बनती है, सम्यक दर्शन का कारण बनती है। राजा श्रणिक ने ईशोधर मुनि राज्य पर
क्या डाला था? हमारा सर्प डाल दिया। उस समय साथ में लड़के 33 सागर की आयु बांधी। महारानी चेला के प्रयास से वहां पहुंच गए। वो सर्प को निकाल के अलग कर दिया। महारानी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमोस्तु किया, तो इन्होंने भी क्या कर लिया? नमोस्तु किया। अब उनकी समता से देखो, जब मैंने सर्प डाला था तब भी इनके पास में समता थी, इस समय उनका उपसर्ग दूर हो गया, तब भी इनमें क्या है? अब इतनी समता को देख करके उसी समय उन्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। किसने? शरण्य जी। और फिर जब इतने अनन्य भक्त बन गए कि छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का भी क्या कर लिया? बंद कर लिया। किससे? मुनि महाराज की समता थी। तो ये जीवन में मरण के बाद में जो अंत में दिया, बंधु और मित्र में, दोनों में, यह जो हमारे शत्रु आदि हैं, साधु का ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, यानी दोनों में उनकी क्या रहती है? क्षमता रहती। जैसे आंख है वैसे सब है हमारे लिए, ये उनके भीतर क्या है? बना रहता। इसका नाम कहलाता समता। ये 24 घंटे उनके भीतर में क्या है? बनी रहती है। एक बार पठारी में थे, विदिशा के पास में है ये, तो एक श्राविका आई और उन्होंने हमसे कुछ श्रावकों को डांट दिया होगा, और वो आई, उन्होंने कुछ नहीं, क्लास ऐसे ही चल रही थी, वो क्लास में उन्होंने कहा कि महाराज जी, अर्घाव अतारण असी प्रहारण, मैं सदा संतन 6 ढाला की पंक्ति है, महाराज जी इसका अर्थ बता दो। इसका क्या बता दो? अर्थ बता दो। अर्घ मतलब कोई आपकी पूजा करे, 80 प्रहार है ना, तलवार से क्या करे? आप पर प्रहार करे। दोनों में क्या रखना है? क्षमता रखना है। तो हमने कहा कोई आकर के हमारी पूजा कर जाए तब भी वो हमारे लिए उपकारी नहीं है, और कोई आकर के तलवार से प्रहार भी कर जाए तब भी वो मेरे लिए उपकारी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, हमारा कर्म उसको वैसा करा रहा है। किसका उदय है? हमारा कर्म उसको वैसा क्या है? करा रहा है। क्योंकि जब उस वन में पार्श्वनाथ नाम के मुनि महाराज बैठे हैं, उसी वन में उन्हीं के पास में 923 मुनिराज भी बैठे हैं। कितने मुनिराज हैं? 923 महाराज हैं। 923 महाराजों को वह कुछ भी नहीं करता, कमठ का जीव, सिर्फ उपसर्ग किस पे करता है? वो शेष महाराजों से बात भी नहीं करनी की, यानी पूजन भी कर रहा, आराधना सब कुछ कर रहा है, स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, और इनको क्या कर रहा है वो? तो क्या उसका स्वभाव है क्या? ये हमारा कर्म का उदय है कि ये पूर्व का बंधा हुआ कर्म है, उसको देख करके उसके भीतर संकलित के क्या है? परिणाम जो हो रहे हैं, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। तो उनको जब उन्होंने समझाया तो हमारा भी उपयोग हमारी तरफ चला गया। हमने बाद में कहा, धन्य है माता कि तुमने सांप भी नहीं मारा और लाठी भी नहीं टूटी, यानी आपने हमारा स्थितिकरण किया है। क्या करके? क्या करके? एक प्रश्न करके कि ये साधु का स्वभाव हुआ करता है कि दोनों में क्या रखना? समता रखना। जहां जहां समता हुई है वहां वहां सम्यक दर्शन हुआ है। श्रावक के लिए भी कहा गया है। चंदन वाला की समता देखो, चंदन वाला के प्रति दुर्व्यवहार करने वाली शोधरा सेठानी, अपनी गलती की उसको एहसास हुआ जब महाराज आहार करके चले गए, और जैसे वो क्षमा मांगने के लिए आती है चंदन वाला, और जैसे क्षमा मांगने की झुक नहीं पाती, इसके पहले चंदन वाला उठ करके गले लगा लेती कि माँ, आपका स्थान तो हृदय में है, कहां साहब ऐसा नहीं करती तो आज ये सौभाग्य भी मुझे नहीं मिलता। तो धन्यवाद दे रही, किन के लिए? किसके लिए धन्यवाद दे रही है? वही चंदन वाला 8 दिन पहले से उसके लिए शत्रु बनी हुई थी, इतना दुर्व्यवहार चल रहा था, और एक मुनिराज के आहार होने के बाद वही उसके चरणों में क्या बन गई? वही चंदन वाला उसके लिए आदरणीय हो गई, सम्माननीय हो गई। अब सोचो, उसकी समता रखने से, इतना कहने से उस सुभद्रा को क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया उसको? सम्यक दर्शन हुआ। तो ये अपनी क्षमता है। इसलिए मुनि महाराज का
पहला आवश्यक है समता। राग और द्वेष दोनों से क्या होना, परे होना। और हम लोग भी सोच लेते हैं, कई बार प्रसंग आते हैं, समाज में रहते हैं, ये सोच कितने दिन रहना। अब वास्तव में मात्र 42 दिन और बचे हैं, बस वो भी आराम से क्या है निकल जाएंगे। 42 दिन गए तो 42 दिन रहना है, हमें तो इतनी रहना है। इस जिंदगी भर आपको तो क्या है यही रहना है। हमारे निमित्त से आप में वैमनस्यता क्यों हो, हमारे निमित्त से आपके भीतर ग्रुपबाजी क्यों बने? क्योंकि हम तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको बारहमेश कहने को हो जाएगा वो महाराज हमारे यहाँ फूट डलवा गए, वो महाराज हमारे यहाँ ऐसा करा के गए हैं। तो बताओ उस समय क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा ना किसी को? नाम तो ले रहा है हमारा कि महाराज ने ऐसा कराया, परंतु महाराज को ऐसा कराया वो किस अभिप्राय से नाम ले रहा है? श्रद्धा से ले रहा है कि द्वेष से ले रहा है? किससे ले रहा है बताओ? द्वेष से ले रहा है। तो ना तो उसको सम्यक दर्शन होगा और ना अन्य लोगों को होगा। वो सब उनके प्रति क्या होंगे, दूर होंगे, अश्रद्धा के भाव आएंगे। इन्हें सोच करके रख लेते हैं, समता का भाव बना लेते हैं, विकल्प नहीं करते हैं कि जो होना है सो हो जाए। उनकी पंडिती अपना कर्तव्य बताने का, करना उनका क्या है, कार्य नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, और सोच लेते हैं हमारा ही क्या है, पुण्य नहीं है, हमारा ही क्या है, पुण्य नहीं है। ये पक्का है, आप एक अच्छे सिद्धांत बना लो। जब तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन होने लगे, सोच लेना हमारा पुण्य क्षीण हो गया। जितने भी इंद्र हैं, जैसे ही उनकी आयु 6 माह बसती है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन होने लगता है, वो देव सारे विकल्प छोड़ करके धर्म ध्यान में लग जाता है। वो जान लेता है अब मेरी आयु कर में क्या बचा है, 6 माह का बचा, मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, तभी तो आज्ञा का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अब ऐसे समय में संकलिष्टता करना उचित नहीं है। हम लोग भी सोच लेते हैं कि हमारा पुण्य क्या हो गया है, कम हो गया है, तभी तो ये व्यक्ति करने वाला था, हर बरमेश बात मानता था, लेकिन इसने आज बानी नहीं है। तो गलती इसकी नहीं, गलती किसकी है, हमारी गलती है। ये सोच करके समता को क्या कर लेते हैं, वो विकास कर लेते हैं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे कौन हो, गृह त्यागी हो। अब इसके बाद में आता है, समता के बाद में आता वंदना। 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना वंदना कहलाती है। यानी कि जो है सामूहिक रूप से ऋषभनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक, और वहाँ महापद्म से लेकर अजित वीरे तक, यानी त्रिकाल 24 सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के, इन सभी की वंदना करना, गुणगान करना, इनकी स्तुति करना, वो क्या कहलाती वंदना। जो दिन में 3 बार की जाती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और अपराह्निक काल, तीनों कालों वंदना होती है। हाथ जोड़ करके 3 आवर्त पूर्वक और श्रोन्नति करते हुए क्या करना, 13 प्रकार का कृति कर्म होता है। यानी कि उनको बैठना है, फिर नमस्कार करना 3 बार करना है। सबसे पहले जो मूल नायक भगवान है उनकी स्तुति करना, फिर इसके बाद में नमकार बंद पढ़ना, मंगल उत्तम शरण अड्डय समृद्धि स्वादी अंचलिका पढ़ना, कावश्य करना, थोसाम में हम दंडक पढ़ना, फिर उनको बैठ के नमस्कार करना। फिर इसके बाद में चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति को क्या करना, पढ़ना, फिर बैठ के क्या करना, नमस्कार करना, फिर समाधि भक्ति पढ़ करके क्या करना, नमस्कार करना। तीसरे हाथ जोड़ करके पंचांग या अष्टांग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये कहलाती कौन सी, वंदना कहलाती है। ये तीनों कालों में मुनि महाराज नियम से किया करते हैं। जहाँ जिनालय नहीं है वहाँ पूर्व दिशा या उत्तर दिशा का अवलंबन लेकर के ये देव वंदना की क्या करते हैं, वो प्रक्रिया किया करते हैं। फिर इसके बाद में आती है वंदना के बाद में स्तुति। किसी एक तीर्थंकर का गुणगान करना तो स्तुति है। गुण स्तोत्रम सदुल्लंघ है तद बहुत कथा स्तुति। थोड़े से गुणों को बढ़ा चढ़ा करके क्या है कहना, वो क्या कहलाती है, स्तुति। फिर एक कोई तीर्थंकर का क्या कर लेते हैं, स्तवन कर लेते हैं। जैसे यहाँ है 24 का तो हम लोग सुबह ही कर लेते हैं, पाठ में स्वयं स्तोत्र आदि का पाठ कर लेते हैं।
नंदीश्वर भक्ति, चैत्र भक्ति आदि पढ़ लेते हैं। जिनालय में जाएंगे, वंदना करेंगे और वंदना करते हुए फिर कोई एक तीर्थंकर का क्या कर लेते हैं, गुणगान कर लेते हैं। वो क्या कहलाती है, स्तुति कहलाती है। स्तुति के बाद में आता है प्रतिक्रमण। किए गए दोषों की आलोचना करना, वो क्या है, प्रतिक्रमण है। यानी हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों की तरफ हमारा क्या जाना, उपयोग जाना। ये 7 प्रकार का प्रतिक्रमण होता है और 7 प्रकार के प्रतिक्रमण में 3 प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं। एक होता है दैवसिक प्रतिक्रमण जो दिन में किया जाता है, एक रात्रिक प्रतिक्रमण होता है जो सुबह किया जाता है, एक इरियापत प्रतिक्रमण होता है जो हम लोग आहार के बाद आते हैं, दोपहर में करते हैं। ये 3 प्रतिक्रमण है। चौथा होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण जो चतुर्दशी किया जाता है, ये पाक्षिक है। फिर एक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, हर 4 माह बाद में किया जाता है। अभी दीपावली के बाद अष्टानिका में करेंगे, अष्टानिका के बाद में फिर जो आती हैं फाल्गुन की अष्टानिका आती हैं उस समय करते हैं, फिर इसके बाद में आगे करते हैं। हर 4 माह में क्या है, वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण जो दीपावली के दिन हुआ करता है, चतुर्दशी आती है बाद में अमावस्या आती है, वो चतुर्दशी के दिन 2 प्रतिक्रमण होते हैं। एक तो पाक्षिक तो होगा ही होगा, साथ में कौन सा होगा, वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। ये क्या हो गए, 6 प्रतिक्रमण हो गए। इसके बाद में आता है औतमार्थिक प्रतिक्रमण जो संलेखना के समय किया जाता है। संलेखना जो स्वीकार की है उस समय औतमार्थिक क्या किया जाता है, प्रतिक्रमण है। ये 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों में मुनि महाराज को 6 प्रतिक्रमण तो करना ही होते हैं। एक साल में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। दैवसिक, रात्रिक और इरियापत, 3 तो ये हो गए। चौथा पाक्षिक है, 5वां चातुर्मासिक और 6वां वार्षिक है। ये प्रतिक्रमण वो किया करते हैं। प्रतिक्रमण के बाद में आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना, दोषों का त्याग कर देना। हमसे जो गलती हुई है अब ये दोबारा गलती नहीं होगी, उसका नाम है प्रत्याख्यान। ख्यान चक्षे ख्याय, ये धातु जो है त्याग करने अर्थ में आती है। प्रति उसमें क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उपसर्ग जुड़ जाने से उसका नाम प्रत्याख्यान शाब्दिक अर्थ है त्याग करना। तो मुनि महाराज जैसे हम लोग आहार चर्या को उठते हैं तो जैसे ही जनालय में जाएंगे, भक्ति करेंगे महाराज जी से, उसी समय कहेंगे अप्रत्याख्यान, अब मेरा त्याग नहीं है। और आहार करके आएंगे, इरियापद भक्ति के पहले क्या कर देते हैं, प्रत्याख्यान त्याग। अब अगले 10 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का हमारा क्या है, त्याग है। यानी 24 घंटे के लिए क्या कर देना, त्याग कर देना। उसका नाम क्या कहलाता है, प्रत्याख्यान। 24 घंटे के लिए मान लो हमारे चलने से दोष आते हैं, 24 घंटे के लिए हमारा चलने का त्याग, 6 घंटे के लिए चलने का त्याग, या 6 घंटे की 24 घंटे के लिए फलानी वस्तु का क्या कर दिया, त्याग कर दिया कि चलो 4 दिन तक 8 दिन तक चटाई पे आसन पर नहीं बैठेंगे, जमीन में बैठेंगे, लकड़ी या पाटा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये क्या कहलाता है, प्रत्याख्यान। जो रोज रोज क्या है मुनि महाराज किया करते हैं। आहार में भी आज इस रस का त्याग, आज इस वस्तु का क्या कर दिया था, उसका नाम क्या कहलाता है, प्रत्याख्यान। और जो प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग की जाती है, यदि वो वस्तु प्रवृत्ति में आ जाए तो उसका अंतराय भी होता है और प्रायश्चित भी होता है। मान लो हमने उदाहरण के लिए कि हमने पिस्ता, बादाम आदि कोई भी चीज का त्याग कर दिया, उड़द की दाल का त्याग किया है, प्रत्याख्यान किया है, उसका कौशल पूर्वक त्याग किया है, और आहार में वो आ जाती है। जिस समय आएगी उसी समय अंतराय कर देंगे और बाद में आके महाराज जी से क्या लेंगे, प्रायश्चित लेंगे। और जो इच्छा से वही थाली देख करके त्याग की है, यदि वो वस्तु ग्रहण में आ जाती है उसको ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद उसको नहीं लेंगे, अंतराय नहीं करते। जिसका कौशल पूर्वक त्याग किया गया है, यदि वो हमारी प्रवृत्ति में आती है तो उसका क्या होता है, अंतराय भी होता है और प्रायश्चित भी हुआ करता है। तो ये प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक मुनि महाराज निरंतर क्या करते हैं, पालन करते हैं। छैढला करने इस शब्द को छोड़ा है, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ श्रुति रति करे लिखा है, जबकि श्रुति स्वाध्याय नहीं है। 6 आवश्यकों में क्या है, प्रत्याख्यान है।
समता समारे कुति उचारे वंदना जिन देव की, सुटी रति करे तजे तन अहमेय को। ऐसे उन्होंने 6 आवश्यकों के नाम दिए हैं। तो इसलिए कहीं भी स्वाध्याय 6 आवश्यकों में नहीं है, वहां पर आवश्यक कौन सा आता है? प्रत्याख्यान आया करता है। इस प्रकार से अपन लोग भी चाहे तो इस आवश्यकों को अपन भी पालन कर सकते हैं। अपने आवश्यकों में त्याग के नाम से कहा गया है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो जो तप शब्द आया है वहीं पर जो दान शब्द आया है या तप, संयम और तप का जो प्रसंग है, ये दोनों प्रत्याख्यान से संबंध रखते हैं। कौन से? संयम और कौन सा? तप। ये दोनों के दोनों हमारे किससे संबंध रखते हैं? प्रत्याख्यान से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से अपन को करना चाहिए हो। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव